क्या आपने कभी सोचा है कि स्वयं भगवान को आखिर क्यों राधा रानी के चरण दबाने पड़े थे? क्या ये केवल प्रेम है या इसके पीछे छुपा है कोई ऐसा रहस्य जिसे आज तक बहुत कम लोग समझ पाए हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ था जो भगवान को स्वयं राधा रानी के चरण दबाने पड़े थे? भगवान कृष्ण जो पूरी सृष्टि के स्वामी हैं, जिनके एक इशारे पर समुद्र रास्ता दे देते हैं, पर्वत हिल जाते हैं, वही राधा रानी के चरण क्यों दबाते हैं? ये कोई साधारण सवाल नहीं है। ये एक ऐसा रहस्य है जो प्रेम की सबसे गहरी परिभाषा को समझाता है। आज हम इस दिव्य लीला के पीछे छिपे उस सत्य को जानेंगे जो हमारे जीवन को बदल सकता है। राधा रानी कोई साधारण गोपी नहीं है, वो कृष्ण की अलादनी शक्ति है। यानी कृष्ण का आनंद, उनका प्रेम, उनकी पूर्णता, सब कुछ राधा में ही निवास करता है। जैसे सूर्य के बिना प्रकाश अधूरा है, वैसे ही राधा के बिना कृष्ण भी अधूरे हैं। राधा का प्रेम कुछ ऐसा है कि कभी कुछ मांगता नहीं है। वो मौन है, निरंतर है और पूर्णता निस्वार्थ है। उन्होंने कृष्ण से कभी कुछ नहीं मांगा, बस प्रेम करती रही, बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के। इस निस्वार्थ प्रेम को देखकर स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा था, राधा, तुम्हारे प्रेम का ऋण मैं कभी चुका नहीं सकता। ये कोई काव्य की पंक्ति नहीं थी, ये सत्य था। जब भगवान स्वयं कहते हैं कि वे किसी का ऋण चुका नहीं सकते, तो सोचिए वो प्रेम कितना पवित्र और गहरा रहा होगा। इसी ऋण को चुकाने के लिए भगवान कृष्ण ने राधा रानी के चरण दबाए। लेकिन ये चरण दबाना कोई साधारण सेवा नहीं थी, ये समर्पण का शिखर था, प्रेम की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति थी। जब हम इस दृश्य को देखते हैं तो हमारी समझ बदल जाती है। हम सोचते हैं कि भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करने होंगे, कठिन तपस्या करनी होगी या फिर गहरा ज्ञान प्राप्त करना होगा। लेकिन राधा कृष्ण की ये लीला हमें सिखाती है कि ईश्वर को पाने के लिए न ज्ञान चाहिए, न तपस्या, न शक्ति, केवल प्रेम चाहिए। वो भी ऐसा प्रेम जो पूर्णता निस्वार्थ हो, जो कुछ भी बदले में ना चाहे। यहाँ एक और गहरी बात समझनी होगी। जब प्रेम अपनी पूर्णता को पहुँच जाता है तो भगवान भी भक्त बन जाते हैं। यही तो राधा कृष्ण की लीला का सार है। कृष्ण का राधा के चरण दबाना ये दिखाता है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण समर्पण के साथ प्रेम करता है तो भगवान स्वयं भी उसके सामने झुक जाते हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इसीलिए कहा जाता है, पहले राधा फिर कृष्ण। इसका अर्थ ये हुआ कि जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण स्वयं पहुँच जाते हैं। जब हम राधा जैसा प्रेम करना सीख जाते हैं तो कृष्ण हमारे जीवन में अपने आप आ जाते हैं। आज के समय में जब हम रिश्तों में स्वार्थ देखते हैं, अपेक्षाएं देखते हैं, तो राधा का प्रेम हमें एक नई दिशा दिखाता है। वो ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम वो है जो सिर्फ देता है, कुछ मांगता नहीं, जो खुशी से समर्पित हो जाता है, बदले में कुछ नहीं मांगता। और जब ऐसा प्रेम होता है तो भगवान खुद हमारे चरण दबाने को तैयार हो जाते हैं। यही है राधा कृष्ण की अमर प्रेम कहानी का सबसे गहरा संदेश। अगर इस प्रेम गाथा के माध्यम से आपके हृदय में भी एक बूंद प्रेम की झलकी हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। और ऐसी ही प्रेम भरी गाथाओं के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।